एक पेंशन सबके लिए। ऐसा कौन सी योजना है, ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें सबको पेंशन मिल सकता है? अटल पेंशन योजना। आप देखिए इस योजना की खासियत, कोई भी बच्चा जो 18 साल का हुआ उसके लिए आप ये योजना ले लीजिए। क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर आप टैक्स पेई हैं, अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आपके लिए ये योजना नहीं है। आपका बच्चा कॉलेज में जाता है ना, उसी दिन आप इस योजना को ले लीजिए। अब जब वो कमाएगा, टैक्स पेई बनेगा, बैक डेट में लागू नहीं होता। यानी अगर वो बाद में टैक्स पेई बन जाता है तो वो योजना को कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आपका बच्चा 18 साल का हो उसको बोलिए ये योजना ले ले। इस योजना में मात्र 210 रुपए, 210 कितना होता है? पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसकी कॉस्ट है। फोन रिचार्ज करके रील्स देख लेते हैं, उसकी कॉस्ट है। मात्र 210 रुपए आप 18 साल से 60 ईयर्स तक देते हैं। जब तक आपको पता है कितना पैसा देते हैं? पूरा मिला के कुछ 1,05,000, 1,02,000, 1,03,000 इतना ही कुछ देंगे आप पूरे 18 साल से लेके 60 साल तक। 1 लाख मात्र देके और आप उस समय 5,000 रुपए महीने आपको मिनिमम गारंटीड पेंशन मिलेगी। प्रपोजल ये है कि इसको 10,000 कर दिया जाए, वो प्रपोजल मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। आप सोचिए 5,000 1 लाख रुपए दे के आप कहेंगे कितने परसेंट है? आप सोचिए 5,000 पर मंथ यानी साल का होता है 60,000। अगर 60,000 रुपए आज आपको किसी एफडी पे लेना हो, किसी आरडी पे लेना हो, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की मिनिमम आपको आरडी या एफडी करनी पड़ेगी। जो आरडी एक्यूमुलेट होकर 10 लाख हो जाए या एफडी आपको कितने करने? 10 लाख। और आपने केवल 1 लाख रुपए दिए और आपको 5,000। आपके मन में आएगा कि सर 5,000 से उस समय क्या होगा? अरे कुछ ना होने से तो बेटर होगा। आप कुछ और 10,000, 20,000, 50,000 का कर सकते हैं तो करिए ना, उसको कौन मना कर रहा है? ये एडिशनल कर लीजिए। मात्र 210 रुपए, 5,000 रुपए पक्का मिलेंगे। गांव में जाके उस पर्सन से पूछिए जिसको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान योजना के तहत 500, 200, 400, 1,000 रुपए मिलते हैं। उसको देखिए कि जब वो पैसा आता है तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस होता है। ये 5,000 रुपए की बहुत वैल्यू है, आज आपको नहीं समझ में आ रहा। प्लीज, अगर आपके लिए 5,000 की वैल्यू नहीं है तो आपके लिए 210 रुपए की भी वैल्यू नहीं है। लेकिन आज 210 रुपए देने में आपको उसकी वैल्यू समझ में आ रही है, उस समय के 5,000 की वैल्यू समझ में नहीं आ रही। और उस समय के 5,000 की वैल्यू समझ में आ रही है तो आज के 210 की वैल्यू भी समझ में आनी चाहिए। बस इसको रिलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। अगर आपको लग रहा है कि 5,000 कुछ नहीं है तो 210 भी तो कुछ नहीं है, दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 5,000 किसी काम आ जाएगा। कुछ नहीं, आप बहुत अमीर आदमी हैं तो आप अपने घर में बुढ़ापे में एक मेड लगाएंगे, उस मेड को ही देने में काम आ जाएगा। समझिए, 10 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड पैसा आपका है और आपको उस पर हर साल हर महीने पेंशन मिल रहा है। आपके डेथ के बाद आपके स्पाउस को भी पेंशन मिल रहा है, उतना ही पेंशन मिल रहा है। ये नहीं कि जैसे गवर्नमेंट का पेंशन होता है कि अब हाफ मिलेगा, ऐसा भी नहीं, पूरा मिलेगा। मजे की बात ये देखिए, आपकी डेथ हो गई, आपके स्पाउस की भी डेथ हो गई, तो जो आपका नॉमिनी है, आपके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों के बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनको ये जो आपने 210 रुपए पर महीने करके जमा किया है, ये पैसा प्लस इसका इंटरेस्ट उस समय करीब 8.5 लाख के ऊपर पैसा होगा। ये जब आप 60 साल के हो रहे होंगे उतना पैसा वो हो चुका होगा। जो भी उस समय का कॉर्पस होगा वो भी आपको वापस मिल जाएगा। मतलब जो आपने पैसे दिए, ये 210 रुपए, ये भी आपके बच्चों को मिल जाएंगे, आपको जीवन भर पेंशन भी मिलेगी। क्या स्कीम है! प्लीज आज, और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो अपने मेड का, अपने ड्राइवर का, अपने माली का, मतलब जो भी आपका कोई भाई बहन कोई ऐसा है जो कुछ नहीं कर पा रहा, उसके लिए इतना कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए 5,000 की कोई वैल्यू नहीं है, तो जीवन में उस इंसान को ढूंढिए जो आपसे कहीं से जुड़ा हुआ हो और उसके जीवन में 5,000 की जरूर वैल्यू है। उसके लिए 210 रुपए। नो डाउट अगर उसकी एज 18 से थोड़ा ज्यादा है, 19 है, 20 है, 25 है, तो ये वैल्यू थोड़ा बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी वो इतनी कम है ना, इतनी कम है कि आप बड़े आराम से कर पाएंगे। मेरे यहाँ एक केयरटेकर रहता है,
मैंने उसके लिए किया। आप भी किसी को ढूंढिए, आप किसके लिए करना चाहते हैं, किसी के जीवन को अच्छा बनाइए। ये एक आप समाज में कुछ करेंगे, करके देखिए।